दुनिया में हर इंसान पैसे के पीछे ही भाग रहा है। सब अपनी अपनी तरह से पैसा कमाने में लगे हुए हैं। पैसे की सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि इसे कमाना ही पड़ता है। हम इसे छाप नहीं सकते, वरना जेल की हवा खानी पड़ सकती है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये पैसा बनता कैसे है? किस तरह के पेपर का इस्तेमाल होता है? किस इंक का इस्तेमाल होता है? प्रिंटिंग कैसे होती है? अगर ये सवाल आपके दिमाग को भी परेशान कर रहे हैं तो जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। बस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा। भारत में 20, 50, 100, 500, 2000 के चमचमाते नोट बनाने के पीछे भी एक लंबी प्रोसेस होती है। कहते हैं कि भारत में इस्तेमाल होने वाला शब्द रुपया एक समय दिल्ली पर राज करने वाले शासक शेरशाह सूरी ने दिया था। इसके साथ ही हमारे देश में पहला वाटरमार्क वाला नोट साल 1861 में छापा गया था। आपको बता दें कि जो नोट भारत में छपते हैं उनके लिए कागज को विदेशों से भी मंगवाना पड़ता है, क्योंकि ये खास तरह का कागज होता है जो भारत में ज्यादा नहीं बनता है। फिलहाल भारत में नोट छापने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के पास है। अगर सरल भाषा में समझाया जाए तो ये सभी बैंक्स को इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। इसके साथ ही इसे बैंक ऑफ बैंक्स भी कहा जाता है। भारत में चल रहे सभी बैंक्स के एक एक कदम पर RBI की पैनी नजर होती है। खैर, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये नोट बनते कैसे हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस। हम आपको बता दें कि पैसों का पेपर घर में इस्तेमाल होने वाले मैगजीन, न्यूज़पेपर, बुक्स और कॉपी के पेपर से बिल्कुल अलग होता है। पैसों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेपर में 75% कपास यानी कॉटन और 25% लिनन को मिलाया जाता है। कॉटन और लिनन को अब बड़े बड़े बंडल में पैसा बनाने की फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां इन्हें एक बड़ी मशीन के जरिए अच्छे से आपस में मिक्स किया जाता है। अब कुछ समय के बाद पानी अलग करके सूखे हुए मिक्सचर को एक दूसरी मशीन में डाला जाता है, जो इस मिक्सचर को बड़े बड़े थिन शीट्स में बदल देती है। लीजिए, नोट छापने के लिए इस्तेमाल होने वाला पेपर तैयार है। द डिजाइन स्टेज। इस पेपर को भारतीय नोट का रूप देने के लिए इस पर प्रिंटिंग करनी होती है, जो कि बहुत सोच समझकर की जाती है। आर्ट वर्क, ग्राफिक डिजाइन और सभी सिक्योरिटी फीचर्स को मिलाकर एक परफेक्ट नोट इसी स्टेज में तैयार किए जाते हैं। हर भारतीय नोट के ऊपर एक चमकीली पट्टी देखी जाती है, जिसके बिना कोई भी नोट चला पाना नामुमकिन है। जिस पट्टी से ही अक्सर लोग ये पता करते हैं कि नोट असली है या नकली। मिक्सचर का पेपर बनने के बाद उस पर सबसे पहले ये पट्टी ही लगाई जाती है। पेपर के सभी बंडल्स को एक मशीन में डाल दिया जाता है, जिसमें एक सही शेप और साइज के अनुसार इन पर पट्टी चढ़ाई जाती है। जिसके बाद इन नोटों पर गांधी जी की फोटो का वाटरमार्क डाला जाता है। नोट को एक एक्यूरेट और परफेक्ट डिजाइन देने के लिए मशीन्स में इनके मेजरमेंट्स और विजिबिलिटी को एक समान ही रखा जाता है। इसके साथ ही आपने हर नोट पर अलग अलग कुछ नंबर्स लिखे हुए देखे होंगे। दरअसल वो नोट के सीरियल नंबर होते हैं, जिसे छापते समय बड़े ही ध्यान से एक ही सीरीज में डाला जाता है। प्रिंटिंग के समय हर चीज को चेक करने का जिम्मा क्वालिटी इंस्पेक्टर का होता है, जो कि कंप्यूटर्स के जरिए इन्हें अच्छे से चेक करते रहते हैं। करेंसी कलरिंग स्टेज। ये काफी मुश्किल स्टेप भी कही जा सकती है, क्योंकि इस स्टेप में नोट के रंग पर ध्यान देना होता है। जिस भी कलर का नोट होता है उस कलर को एक बड़ी सी मशीन में सही क्वांटिटी में जरूरत के अनुसार मिला दिया जाता है। क्वांटिटी पर ही नोट का कलर निर्भर करता है और इसीलिए कलर्स का सही क्वांटिटी में होना बेहद जरूरी होता है। अगर थोड़ा भी कलर ऊपर नीचे होता है तो आपका पेपर खराब हो सकता है। खैर, अब कलर करने के बाद डाले हुए कलर में रंगा हुआ ये नोट मशीन से एक साथ बाहर आता है, जो देखने में काफी हद तक तैयार लगता है, पर अभी भी इसमें काफी सारी चीजें बाकी है। फिनिशिंग एंड चेकिंग। अब नोटों पर कलर होने के बाद इन पर लिखी हुई संख्या को एक चमकीले स्पार्कल जैसे पेस्ट से मशीन के जरिए हाईलाइट किया जाता है। जैसे आपने 500 और 2000 के नोट पर हरे रंग से चमचमाती हुई वैल्यू को लिखा हुआ देखा होगा। अब ये हो जाने के बाद एक एक नोट को चेक किया जाता है कि बने हुए नोट में कोई कमी तो नहीं, यानी इसके कलर, सीरियल नंबर, वाटरमार्क, डिजाइन और लिखे हुए शब्दों को प्रॉपर तरह से चेक किया जाता है। इस दौरान जो नोट खराब होते हैं या जिनमें कोई कमी होती है उन्हें एक तरफ छांट दिया जाता है। सही नोट की सभी शीट्स को अब आगे की प्रोसेस के लिए वापस मशीन में डाल दिया जाता है। कटिंग। चेकिंग के बाद मशीन की मदद से इन नोटों को अब बड़ी ध्यान से सही शेप और साइज में काटा जाता है। हर शीट को इक्वल रखकर काटना बेहद जरूरी है, क्योंकि नोट में थोड़ी भी वेरिएशन से इनकी क्वालिटी पर काफी असर पड़ सकता है। काटने के अलावा इन नोटों को सही ढंग से प्रेस भी किया जाता है, जिससे ये एकदम कड़क पेपर की तरह बन जाते हैं। पैकेजिंग।
सभी नोटों की कटिंग के बाद इन्हें अच्छे से एक ट्रांसपेरेंट पन्नी में बंद कर दिया जाता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये सेफ रहे। अब एक एक करके क्वांटिटी के अनुसार इन्हें अलग अलग गत्ते के डिब्बों में रखकर बैंक्स में पूरी सेफ्टी के साथ पहुंचा दिया जाता है, जहां से वो हमारे हाथों में आते हैं। आपको बता दें कि देश में 4 बैंक नोट प्रेस, 4 टकसाल और 1 पेपर मिल है। नोट प्रेस मध्य प्रदेश के देवास, नासिक, सलबूनी और मैसूर में है, जिसमें 2000 के नोट मैसूर में छपते हैं। आपको बता दें कि केवल देवास की नोट प्रेस में ही एक साल में 265 करोड़ तक नोट छपते हैं। साथ ही देवास में तैयार इंक का ही इस्तेमाल नोट बनाने के लिए किया जाता है। इनमें 20, 50, 100, 500 रुपए के नोट शामिल है। मध्य प्रदेश के ही होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है। साथ ही कुछ प्रोडक्शन महाराष्ट्र के करेंसी नोट प्रेस CNP में भी होती है। नोट छपाई से लेकर पेपर होशंगाबाद, CNP और विदेश से आते हैं, जबकि टकसाल मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में है। तो देखा आपने, आखिर एक नोट को बनाने के पीछे कितनी मेहनत और मशक्कत लगती है। इतनी सारी स्टेजेस से गुजरने के बाद कहीं जाकर हमारे हाथों में आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।